अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रोशन अली अजीम साहब के पास आया था इनसे माजरत करने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों मैंने कोई 2-3 वीडियोज़ जो है वो बनाई थी जिनमें मैंने इनका जिक्र किया था और इनके ऊपर मैंने लिटिगेशन इल्ज़ामात कुछ लगाए थे और 1-2 इंटरव्यूज़ भी मैंने दिए थे कुछ यूट्यूबर्स को। उन पर भी मैंने इनके ख़िलाफ़ ही जो बात की थी। उस काम के लिए मुझे बड़ी शर्मिंदगी थी, बड़ी नदामत थी और मैं आज जो रोशन अली अजीम भाई के पास जो है उनकी माजरत करने के लिए आया हूँ। और यकीन मानिए इतनी अच्छी शख्सियत है, इतनी अच्छी शख्सियत है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है इनकी तारीफ बयान करने को। क्योंकि जब मैं इनसे मिला उस वक़्त इन्होंने सबसे पहले मुझे गले लगा के नाश्ता कराया। नाश्ता कराने के बाद फिर हमें अपने घर लेकर आए और फिर वहाँ पे घर पे ला के इन्होंने चाय पिलाई। और उसके बाद जो है मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं इनसे किन अल्फाज में मैं इनसे सॉरी करूँ, किन अल्फाज में मैं इनसे माफ़ी मांगूँ। तो ये तो इनका बड़कपन है कि इन्होंने इतनी इज्जत दी मुझे, इस नाचीज़ को बहुत इतनी इज्जत दी। रोशन भाई, मैं आपसे माजरत ख़्वाह हूँ इंतहाई अदब से और शर्मिंदगी के साथ। अल्लाह पाक आपको खुश रखे अरशद। पहले मैं नादरीन को बताना चाहता हूँ, मैं कानूनी बंदा हूँ, मैं हमेशा कानून के साथ ही आगे बढ़ता हूँ। जब अरशद साहब की कुछ वीडियोस मेरे अगेंस्ट आई और कुछ यूट्यूबर्स की अगेंस्ट आई तो मैंने पाकिस्तान का जो कानून है पीका ऑर्डिनेंस प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत मैंने केस रजिस्टर्ड कराया, क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड कराया अरशद के अगेंस्ट सेक्शन 19 और सेक्शन 20 के तहत। और 3 कुछ और यूट्यूबर्स हैं, उन पर भी, एक खातून यूट्यूबर है, खातून यूट्यूबर का शोहर और उसके बेटे पर भी वो केस पेंडिंग है। तो मैं अरशद भाई की गिरफ्तारी के लिए बड़ी कोशिश कर रहा था, पुलिस FIN के पीछे थी, लेकिन ये इनको इतना इल्म नहीं था क्योंकि तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट हो रही थी। लेकिन अरशद भाई को ये शर्मसारी थी, नदामत थी, वो मेरे पास चल के आए माफ़ी मांगने और मैंने इनको माफ़ कर दिया। हम सिंधी लोग हैं और हम सिंधी लोग जो होते हैं, अगर कोई चल के आए हम उसको साथ खून भी माफ़ कर देते हैं। ये अरशद भाई मेरे पास चल के आया है, मेरी जितनी भी नाराज़गियाँ हैं वो मैंने ख़त्म कर दी है, मैं इनको माफ़ कर दिया और हमने एक दूसरे को गले भी लगा दिया। और मैं तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप किसी को भी बुरा भला ना कहें और साइबर लॉ का आपने ख्याल करना है, आपने डिग्निटी का ख्याल करना है। और ऐसा नहीं है जो शख्स जिस शख्स के बारे में आप जो बात कर रहे हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं नेगेटिव सूरत में, ऐसा नहीं है कि वो शख्स वैसा ही हो। जब आपसे उससे मिलेंगे, उससे आप बात करेंगे, उस शख्सियत के बारे में जानेंगे तो ही आपके सही ख्यालात जो है उसकी तरफ आ सकते हैं। तो मैं बस यही गुजारिश करूँगा कि किसी शख्स की जो दिल आज़ारी ना की जाए और जो डिग्निटी का भी ख्याल किया जाए। बाकी अरशद भाई के हवाले से वो हमारे भाई हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, जो उनका चल के आना था वो मैंने कबूल किया, मैंने इसको माफ़ कर दिया। थैंक यू बहुत जी, इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑनर दी मुझे। यकीन मानिए मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ये इतनी ऑनर देंगे। तो इनका मैं फिर अगेन शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें इतनी इज्जत दी, सम्मान दिया, मोहब्बत दी, प्यार दिया। और इनके घर में आके मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि किसी के घर में आए हुए हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा कि बिल्कुल हम अपने घर में ही रहें। अपने घर में इन्होंने चाय पिलाई, सुबह हम इनके पास पहुंचे थे, नाश्ता करवाया। उस वक्त से अपनी तमाम तर मसरूफियात छोड़कर ये हमें टाइम दे रहे हैं, जबकि इनकी मसरूफियात का आप तमाम दोस्त देखते होंगे, मीडिया पे कम आते हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहने वाले हैं। और हमारे लिए इन्होंने आज अपनी सारी मसरूफियात तुरक की और आज हमारे साथ टाइम स्पेंड किया। तो मैं एक दफ़ा फिर अपने भाई से, बड़े भाई से माजरत करता हूँ। और इंसान गलती का पुतला है। मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा तमाम दोस्तों से कि वाकई जो रोशन भाई ने कहा है कि किसी की नेगेटिविटी फैलाने से पहले आप एक दफ़ा सोच लिया करें कि वो बंदा है किस तरह का, वो डिज़र्व करता है। अगर वो डिज़र्व करता है तो कोशिश कीजिएगा तब भी ना करें इस तरह का काम, क्योंकि इतनी मोहब्बत, इतना प्यार मिला। यकीन मानिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मुझे इतनी शर्मिंदगी, नदामत हो रही है कि मैं इनके घर में आया हूँ, इन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी है, जबकि मैंने इनके खिलाफ कुछ वीडियोज़ वगैरह भी जिक्र भी किया, बनाई भी। तो बहुत शुक्रिया आपका आज़िम भाई, बहुत शुक्रिया। और मैं तमाम देखने वालों से भी यही कहूँगा, आप भी इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, इस तरह की कोई वीडियोस किसी के खिलाफ ना बनाइए, खास तौर पे उसके अगेंस्ट जो आपके साथ चलता हो। जिस तरह के हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे हम इनको अक्सर अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाते रहते हैं, तो फिर आप उनके खिलाफ बात करते इस तरह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।